एक ज़माना था जब बच्चे स्मार्ट हुआ करते थे, उनके फ़ोन नहीं। एक समय था जब हम कार्टून देखने के लिए जल्दी उठते थे और जब हम सोफ़े पर सो जाते थे तो हम जादुई रूप से बिस्तर पर जागते थे। एक समय था जब हमारे माता पिता से टॉफ़ी खरीदने के लिए 1 रुपए की खुशी मिल रही थी। एक समय था जब बाहर खेलना एक आनंद था, जब राजकुमारी को ड्रैगन से बचाना हमारा बड़ा साहसिक कार्य था, जब फेसबुक पर दोस्ती नहीं होती थी। याद है वो समय जब त्योहार मनाए जाते थे, ना कि बस ऑनलाइन पोस्ट किए जाते थे। जब सचिन की बल्लेबाजी सब कुछ फ्रीज कर देती थी तो लोग अपने टीवी सेट को स्विच ऑफ करके अपना जीवन बंद कर देते थे और हर कोई सिर्फ एक जवाब जानना चाहता था, अरे सचिन का स्कोर कितना हुआ है। एक समय था जब WWE कार्ड इकट्ठा करना, पोकेमॉन कार्ड हमारा अंतिम खजाना था, जब शक्तिमान हमारी अंतरात्मा की आवाज़ थी और जब कॉमिक्स हमारे लिए फुर्सत थी। याद है वो समय जब खुशियाँ छोटी छोटी बातों में थीं, जब सपने उम्मीदों से बहुत ज़्यादा थे, जब दुनिया हमारी कल्पना के लिए एक कैनवास थी। जीवन बहुत आसान और सरल था, मासूमियत से भरा हुआ, जब भविष्य एक वादा था। यह 90 के दशक का दौर था जब सब कुछ इतना परफेक्ट लगता था। अगर मेरी तरह आप भी 90 के दशक में पले बड़े हैं तो आप आज की बेवकूफ़ पीढ़ी के बच्चों से कई ज़्यादा भाग्यशाली हैं। 90 के दशक का भारतीय बच्चा होना आनंददायक है क्योंकि आपने अपने बचपन का पूरा आनंद लिया है। आपने उन चीज़ों का अनुभव किया जो आज के बच्चे कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए चूंकि आप 90 के दशक के भारतीय बच्चे हैं, आप आसानी से याद कर सकते हैं उन चीज़ों से अपना नाता जिसने हमारे बचपन को इतना शानदार बना दिया। आप भी याद कर सकते हैं वे पुराने दिन कितने अच्छे थे और वास्तव में वे दिन अब चले गए हैं, लेकिन हम हमेशा स्मृति लेन पर फिर से जा सकते हैं। इसलिए अच्छे पुराने दिनों की सवारी पर एक सीट ले लो क्योंकि हम एक नास्तिक यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं उन बातों पर जो केवल एक सच्चे 90 के भारतीय बच्चे को ही याद रहेंगी। याद है वो जब तस्वीरें लेना आसान था, जब किसी फ़िल्टर या ऐप की आवश्यकता नहीं थी, ज़रूरत थी तो बस एक मुस्कान की, जब एक टेलीफोन होना एक बड़ी बात थी। पूरे मोहल्ले के पास एक फ़ोन था और उस फ़ोन पर सभी के लिए कॉल आती थी। क्या आपको रोटरी डायलर का उपयोग करना याद है? आपको इनका अनोखा रिश्ता तो याद ही होगा, है ना? ये वही वंडरलैंड की चाबी है जो हमारे खिलौनों में जान डाल देती थी। ये रहा हमारे बचपन का खजाना जिनको हम इकट्ठा करते थे। ये वो एक व्यक्ति है जिसे हम सभी क्रिकेट के मैदान पर देखकर उसके जैसा बनना चाहते थे। यही कारण है कि हम में से आज कई लोगों को इस खेल से प्यार हो गया है। आईपॉड से पहले, स्मार्टफोन से पहले ये हमारे संगीत का स्रोत था। गाने रिकॉर्ड करना, उन्हें बजाना, कितना मज़ा आता था ना। याद है ये 2 रुपए का नोट? याद है जब समोसा 2 रुपए में मिलता था? इसको देख के कुछ याद आ रहा है? टेलीविज़न देखने के लिए कैसे हम लोग इस एंटीना को एडजस्ट किया करते थे। याद हैं वो दिन? याद करें वो दिन जब WWF था, WWE नहीं। स्टोन कोल्ड, द रॉक, मिक फोली और हमारे पसंदीदा स्टार्स रिंग में फाइट किया करते थे। याद है जब हम चोर सिपाही खेलते थे? क्या आपको यह गेम याद है जिसे हम अपने दोस्तों के साथ अपने नोटबुक पर खेलते थे? और इसे तो हम कैसे ही भूल सकते हैं, जिससे हम अपने क्रश के नाम के साथ मैच मेकिंग किया करते थे और गलती से एनिमी आ जाने पर मुंह सिकोड़ लिया करते थे। और इसे तो कौन ही भूल सकता है। मुझे आज भी याद है मेरा पहला एग्ज़ाम पैड और हमारा फेवरेट ज्योमेट्री बॉक्स। इस पेंसिल का एक पीस खोने का स्ट्रगल आज के बच्चे कभी नहीं जान पाएंगे।
सबसे अच्छा नेम स्लिप चुनना सबसे चैलेंजिंग टास्क होता था।